हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। आईआईएससी बेंगलोर ने गेट 2024 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हुए। पेपर देने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर इस तरह की जो सेम फ्रीक्वेंसी आ गई सर, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घबरा गए कि सर आपने एक वो टेबल बनाया था ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल, तो उसमें कई बार हमें वो सारे फॉर्मूले या कौन से केस में क्या करना था वो भूल गए थे हम, है ना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिखने में बहुत आसान है कि सिंपल आपको क्या पूछा है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। द करंट आई ऑफ टी ड्रॉन बाय द सर्किट इज गिवन बाय, करंट की एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर। ध्यान से ये पढ़ना, क्योंकि एक साल क्या हुआ कि रूट मीन स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया कि रूट मीन वैल्यू बताइए, रूट मीन वैल्यू बताइए खाली, और कई बार मीन स्क्वायर वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी आरएमएस पूछिए कि आधी आरएमएस पूछिए, ठीक है। तो यहां पर पूरा पूरा रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस का जो फुल फॉर्म है वो वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। देखिए, किसी स्टूडेंट को अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता और डायरेक्टली उसने कर दिया होता तो भी सही था, यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नॉन ऑर्थोगोनल होता तो फिर हमें थोड़ा सा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ता। बट चूंकि ये ऑर्थोगोनल है, क्योंकि यहां पर कॉस और साइन में जब फंक्शन हो जाए, है ना, कॉस और साइन में फंक्शन हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे से वैसे तो क्या है 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब ऑर्थोगोनल है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लग जाता है। आप जाके एसी एनालिसिस वाला पार्ट पढ़िएगा हमारे कोर्स में जी सेंटर के ऐप के, और वहां पर आप देखिएगा कि जो हमने एसी एनालिसिस में आरएमएस का कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो फोरियर सीरीज का कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, फोरियर सीरीज की हेल्प से कैसे हम लोग आरएमएस निकालते, और वहां पे मैंने ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल की सेपरेट टेबल बनाई है कि कब कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग डायरेक्टली जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, एम्पलीट्यूड देख के हुए अंडर रूट और समथिंग स्क्वायर और ये स्क्वायर बाय 2 और वो सब चीजें, वो कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये पूरी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहां पर देखो, वहां पर मैंने बताया था कि अगर कॉस और साइन में फंक्शन है और सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज है तो वो कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल होता है। और डायरेक्टली हम कॉस और साइन को ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के, यहां पर जीरो फेज सेम है, तो जब इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, तो हम जान सकते हैं कि दोनों अवेलेबल जो फंक्शन 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, मतलब ऑर्थोगोनल है। ये दोनों भी ऑर्थोगोनल है क्योंकि 3t सेम फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट यहीं पर अटक गया कि सर 4 + 30 cos t फिर sin t, सर सेम फ्रीक्वेंसी वाला हो गया तो यहाँ तो प्लस माइनस हो नहीं सकता। तो यहां पर कहीं ना कहीं डाउट आ गया, और इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट ने कई बार डाउटफुल तरीके से किया, क्योंकि सही तो कर ही दिया था उन्होंने, क्योंकि कुछ रास्ता नहीं दिखा। तो यहां पर एनएटी टाइप का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उन्होंने अंडर रूट वगैरह चढ़ा दिया, जैसे कि हमारा जो सिंपल तरीके से हम करते हैं IRMS = अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 20 स्क्वायर बाई 2 प्लस 15 स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए उन्होंने आंसर लेके आ गए। बट कहीं ना कहीं डाउट था कि पता नहीं सही होगा गलत होगा। बट अगर यह नॉन ऑर्थोगोनल होता, इन दोनों के बीच में नॉन ऑर्थोगोनलिटी होती, तो थोड़ा सा दिक्कत होता, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको पूरे फुल कोर्स में सारा डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 28.7478। जो भी करें आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 8 डिजिट तक सॉल्व करेंगे तो हो सकता है यहाँ वेरिएशन हो 7478, बट रेंज इसका जो आंसर की आया है उसमें रेंज अच्छा खासा बड़ा है, 27 से आई थिंक 30 के बीच में रेंज है, तो आपका आंसर फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना था आपको कि कौन सा हमें यहाँ ऑर्थोगोनल वाला सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी तक नॉर्मल जो क्वेश्चंस करते हैं ना उसमें क्या होता है, एक डीसी कंपोनेंट होता है, फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट होते हैं, हम डायरेक्टली बिना देखे कर देते हैं क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट कई बार क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तब वहां पर हमें कई बार थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, तो ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में अगर नहीं भी पता है और थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से भी आप सॉल्व किए होते तो आपका आंसर सही आ जाता, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछा है। और गाइस देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थर्ड ईयर में या फर्स्ट, अब जब अगले गेट एग्जाम लिखने वाले हैं वो अगर मुझे देख रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि भाई आसमान से टपका सर गेट का पेपर है, डे गेट का पेपर है तो बहुत कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन वही आते हैं ओवर द टाइम, पिछले 20 सालों से हम वही उस, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कॉन्सेप्ट का चेंज होगा, थोड़े नंबर्स चेंज होंगे, और प्रेशर, एग्जाम प्रेशर तो मेन रोल तो प्ले करता है एग्जाम प्रेशर। उस दिन एग्जाम टेम्परामेंट, कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, कई बार पेपर बिगड़ जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से आप पेपर बिगाड़ लेते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस
हम देखें तो मात्र 5% पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कई बार आपको उस टाइम पे शायद नहीं बने, और वो उतने क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं। आपको इजी और मीडियम लेवल अगर आपने टारगेट कर लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे आप। ठीक है गाइस, तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप गेट एग्जामिनेशन में जी सेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो जो हमने फुल कोर्स में 3-3.5 हजार न्यूमेरिकल कराए हैं उनको 4-5-6 बार रगड़ दो, उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा यहां मटेरियल फैलाने का मतलब नहीं है, अननेसेसरी की वैरायटी ऑफ मटेरियल करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, स्टिक टू द सिलेबस, जितना सिलेबस में दे रखा उसी को बार बार चीजें करते रहिए। ठीक है, और फुल कोर्स पढ़ना है आपको तो जी सेंट्रिक पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। 188 लेक्चर में 450 प्लस न्यूमेरिकल कर रखे हैं। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल, चैट के थ्रू आप बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं, और 399 में अवेलेबल है 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क थ्योरी अगर आपको जानना है, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है पूरी इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का फाउंडेशन है। अगर आपको टेक्निकल में बहुत बड़े बड़े एग्जाम निकालने हैं तो ये फाउंडेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।